नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, जीवन कोश पर हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ जड़ी बूटियाँ, उनके फायदे और इस्तेमाल करने के तरीकों पर जानकारी लेकर आते हैं, ताकि आप अवेयर रह सकें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए इनका इस्तेमाल सही मात्रा और सही तरीके से कर पाएं। और आज की जड़ी बूटी है रतन जोत। तो चलिए आज डिटेल में समझते हैं कि रतन जोत आखिर है क्या। दोस्तों, रतन जोत एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते, छाल, फूल से लेकर जड़ तक यूज किया जाता है, लेकिन सबका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्यूटी और स्किन केयर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा साथी है रतन जोत। जी हाँ, रतन जोत फाउंडेशन से लेकर ब्लश, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फेस ऑयल, हेयर ऑयल, सभी में इसी रतन जोत का इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन स्किन के साथ साथ रतन जोत शरीर के लिए भी फायदेमंद है। रतन जोत एक नेचुरल कलरिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसका इस्तेमाल खाने को फ्लेवर के साथ साथ नेचुरल कलर देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। खासकर तंदूरी डिशेस जैसे पनीर टिक्का या तंदूरी चिकन। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है, उनका मानना है कि रंग देने के लिए अगर आप देगी मिर्च की जगह रतन जोत का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके खाने को अच्छी और बढ़िया रंगत तो देगा ही, स्वाद भी देगा, लेकिन सेहत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रतन जोत डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को अक्सर खाना खाते ही प्रेशर बनता है, लूज मोशन रहते हैं या सेमी सॉलिड स्टूल आता है, तो ऐसे में रतन जोत को खाने में शामिल करने से उनको फायदा जरूर मिलेगा। रतन जोत आपको इंडाइजेशन या एसिडिटी की समस्या से बहुत जल्द राहत भी दे सकती है। दोस्तों, इंसानों ही नहीं, रतन जोत पशुओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आपके घर में गाय, भैंस, बकरी ये सब जानवर हैं और उन्हें अक्सर डाइजेशन से रिलेटेड या अफारा होता है, तो आप उन्हें भी रतन जोत बेझिझक दे सकते हैं। इससे उन्हें भी बहुत जल्द आराम मिलेगा। अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये शरीर में सूजन को कम करता है और ये अपनी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से काफ़ी इस्तेमाल में लाया भी जाता है। इसका वैसे साइंटिफिक नेम एल्कानान टिक्टोरिया है, जिसे ज़्यादातर डायज एल्कानेट, एल्कानेट, डायज बगलॉस और हिंदी में रतन जोत के नाम से काफ़ी जाना जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हम बताते हैं। दरअसल रतन जोत को डीजल पौधे के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रतन जोत के बीजों से बायोडीजल निकाला जाता है, लेकिन वो रतन जोत की एक अलग प्रजाति है जिसका साइंटिफिक नाम है जेट्रोफा करकैस, जिसे बायोडीजल बनाया जाता है। जबकि एल्कानाना टिंक्टोरिया का इस्तेमाल हेल्थ इंडस्ट्री में किया जाता है। हिंदी में दोनों को ही रतन जोत बोला जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। रतन जोत की प्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ टिप्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए कि रतन जोत असली है या नहीं। प्योर रतन जोत रूट्स का नेचुरल कलर डार्क रेड या पर्पल होता है। अगर कलर डल या ब्राउनिश लग रहा है तो वो एडल्ट्रेटेड हो सकता है। दोस्तों, फ्रेश रतन जोत की एक अर्दी वुडी या मेटालिक सी स्मेल होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको रतन जोत कहीं नहीं मिल पा रहा है तो हमने कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हैं और कुछ ऑप्शंस भी हैं जिसे आप मंगा सकते हैं। रतन जोत जो है वो खून को साफ करने का भी काम करता है। इस वजह से स्किन इश्यूज को ठीक करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी जड़ों को, ये जो इसकी रूट्स होती हैं, इसकी जड़ों को पानी में उबाल कर पीने से आपकी स्किन हेल्थ बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ स्किन इश्यूज काफ़ी, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिल सकता है। यहाँ तक कि एक्जिमा जैसी समस्या में भी काफ़ी आराम मिलता है। कमर्शियल लेवल पर अलग अलग तरह से ऑयल्स को कलर देने में रतन जोत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि लिक्विड और ड्राई फाउंडेशन, ब्लश और कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने में भी रतन जोत का ही इस्तेमाल होता है।
रतन जोत का बीज से तेल निकाला जाता है जो अर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स में काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आपको खुजली की समस्या अक्सर रहती है तो इस ऑयल से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इवन फ्रैक्चर होने पर इसका तेल लगाने से हड्डी जल्दी से जुड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। जिन लोगों को मसल पेन अक्सर रहता है, मसल क्रैम्प्स, मसल स्पैज़म या जॉइंट पेन, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो रतन जोत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने, दर्द में बहुत जल्दी आराम पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर दर्द वाली जगह पर इसकी पत्तियों को पीस कर लगाया जाए तो ये तुरंत आराम पहुंचा सकती है। इसके अलावा आप रतन जोत ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रतन जोत के बीज का तेल नहीं मिल पा रहा है तो रतन जोत की जड़ों को सरसों के तेल में गर्म करके उसे जोड़ों की मालिश आप कर सकते हैं। इसके अलावा रतन जोत की जड़ों को कोकोनट ऑयल में गर्म करके जले हुए जगह पर, जब बर्न हो जाती है उस जगह पर लगाने से घाव जल्दी ठीक होता है और निशान भी धीरे धीरे हल्का हो जाता है। नारियल के तेल के साथ रतन जोत आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का वन शॉट सोल्यूशन है। या फिर आप रतन जोत के पत्तों को पीसकर नारियल के तेल में मिला लें और फिर इसे चेहरे पर लगाएं। इससे स्किन की परेशानियों में काफ़ी आराम मिलेगा और स्किन के दाग धब्बे भी काफ़ी कम होंगे। रतन जोत स्किन ही नहीं, बालों के लिए भी कितना फ़ायदेमंद है ये बात तो हम सभी जानते हैं। हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, हेयर थिनिंग, स्प्लिट एंड्स जैसी समस्याओं में ज़बरदस्त फ़ायदे पहुंचाता है रतन जोत। मार्केट के महंगे और केमिकल भरे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से तो बहुत बेहतर है कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें और उनके फ़ायदे उठाएं। बालों के लिए रतन जोत का तेल बनाने के लिए 1 कप नारियल का तेल आपको लेना है। रतन जोत की जड़ें उसमें डालकर कुछ देर तक गर्म करें। इसके बाद इसे ठंडा करके बालों पर लगाएं। ये आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग की समस्या जो होती है उसको ठीक करेगा। रेगुलर यूज से धीरे धीरे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर वापस अपने नेचुरल रंग में आना शुरू हो जाएंगे। स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा जिससे आपके बालों की चमक अच्छी होगी। साथ ही ये बालों को घना और मुलायम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, रतन जोत की जड़ों के पाउडर में ब्रह्मी पाउडर जो कि आसानी से मिल जाता है, आंवला पाउडर मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और स्कैल्प में लगाने से हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डैंड्रफ की जिन लोगों को समस्या रहती है उनको भी बहुत जल्दी राहत मिलेगी। रतन जोत का जो तेल है आपकी नींद ना आने की समस्या में भी आराम दे सकता है, यानी कि जिन लोगों को इंसोम्निया या स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती तो उसमें भी ये इफ़ेक्टिव है। सोने से पहले अपने सिर पर इस तेल को हल्की हाथों से लगाएं जिससे आपकी फोरहेड की मसल्स रिलैक्स होगी, आपके नर्व्स रिलैक्स होंगे और आपको आराम से नींद आएगी। लेकिन हाँ, ये सारे असर आपको 1 या 2 दिन में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको रेगुलर और कंसिस्टेंटली इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को हर्पीस की समस्या है जिसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्किन पर ब्लिस्टर्स और अल्सर्स यानी कि घाव और फफोले हो जाते हैं जिनमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसमें भी रतन जोत फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में आप रतन जोत की जड़ों को पानी में बॉईल करके काढ़ा बनाकर पी लें। अगर आप रतन जोत का पानी पिए तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, यानी कि आपको इसे हर्पीस में भी मिल रहा है और हार्ट हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा आपका। और आपको ये भी बता दें कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। रतन जोत में नेचुरल रूप से एक ठंडापन होता है, एक ठंडा करने वाला गुण होता है जो बुखार को कम करने और उतारने में काफ़ी मदद करता है। आयुर्वेद में भी रतन जोत का जो इस्तेमाल है बुखार कम करने के लिए किया जाता रहा है। इसकी जड़ पसीने लाने में मदद करती है जिससे बुखार के इलाज में मदद मिलती है। आप रतन जोत के जड़ का काढ़ा पी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक खास बात बता दें कि अगर आप ऐसे हेल्दी वीडियोस मराठी में देखना चाहते हैं तो आप हमारे मराठी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका नाम यहाँ पर लिखा है और लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। अब वापस आते हैं रतन जोत पर। आप अलग अलग समस्याओं में चाहें तो काढ़ा
ले सकते हैं। इवन रतन ज्योत के कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं जो कि आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि रतन ज्योत का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान भी दे सकता है। ज़्यादा अगर आप इसको लेते हैं क्वांटिटी से ज़्यादा तो उल्टी या लूज मोशंस हो सकते हैं। काढ़े में या पानी में इसको भिगो कर रख दें और आप रतन ज्योत की छोटी छोटी 3 से 4 जड़ें ये इसको ले सकते हैं। और अगर पत्तों का इस्तेमाल करें तो 2 से 3 पत्ते ही लें। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ब्रीदिंग डिसऑर्डर है या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लें। अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर हैं तो फिर तो आपको कोई भी जड़ी बूटी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, जो कि आपको इसके नुकसान से बचा सकता है। स्किन पर इस्तेमाल करने से पहले हम हमेशा कहते हैं कि आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों, ऐसी ही एक और जड़ी बूटी है, ये यूं कह लीजिए एक मसाला है जो औषधि की तरह काम करता है, और वो है पत्थर फूल। सुनने में अजीब लगा ना? तो इसके फ़ायदे आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है? जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। नमस्कार।